हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, आई होप आपने देख लिया होगा। उस लेक्चर में हमने सीखा था ड्यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे फाइंड करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 2 और आज हम सीखेंगे आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। क्या आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म डिफरेंट कंपाउंड्स, क्या डिफरेंट कंपाउंड्स having same molecular formula, having same molecular formula, molecular formula and same molecular weight and same molecular weight is known as isomer, isomer. And the phenomenon which explain this relationship is called is known as isomerism, is known as isomerism, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? डिफरेंट कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंट कंपाउंड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब आइसोमेरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? सेम होगा। इज नॉन एज आइसोमर। एंड जो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमेरिज्म, ठीक है। ठीक है, जरा इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है। एक और ले लेते हैं CH2 बॉन्ड OH, और ये है CH3O CH2 और ये है CH3, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें बताओ कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 1 2 3। कार्बन कितने हैं भाई? 3। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें बताओ? 1 ऑक्सीजन है। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन है। इसमें बताओ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 2 8, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है इसमें? 8 है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। ये क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। इसमें ये कौन सा ग्रुप है? ROR। इसको क्या बोलते हैं भाई? ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर, ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स, दोनों अलग-अलग कंपाउंड्स है। ये अल्कोहल है और ये क्या है? ईथर। तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। तो इन दोनों क्या बोलेंगे? एक दूसरे क्या होंगे? ये आइसोमर। क्या होंगे? आइसोमर। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट तो नोट कर लिया। ये एक एग्जांपल, दोनों अलग कंपाउंड है भाई, ये अल्कोहल है ये ईथर है, ठीक है। अल्कोहल और ये ईथर अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोमर, ठीक है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लिखना है आइसोमर पर? the isomers have different physical slash chemical properties, ठीक है। तो the isomer have different physical slash chemical properties और both, ठीक है। अब जो आइसोमर्स है उनकी केमिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या हो सकती है? डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, इसमें बात करूं अल्कोहल और ये क्या है? ईथर, ठीक है। ठीक है, तो अल्कोहल क्या होता है? एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है भाई?
लिक्विड फॉर्म में होता है। किसमें होता है? लिक्विड फॉर्म में। अल्कोहल से आप तो अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, ठीक है। जबकि ये ईथर रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे होता है गैस। कैसा होता है? गैस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट विथ सोडियम। रिएक्ट विथ सोडियम, ये सोडियम से रिएक्शन कर लेता है। ये सोडियम से डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम। रिएक्ट विथ सोडियम, सोडियम बोले तो Na, ठीक है। ये सोडियम से रिएक्ट क्यों कर लेता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, जब हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। जबकि इसके पास इस ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, इसमें नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है इसलिए रिएक्ट विद सोडियम कर लेता है, ये सोडियम से रिएक्ट नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो आइसोमेरिक मतलब समझ में आया, डिफरेंट कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट है, ठीक है। दोनों क्योंकि एक अल्कोहल है और क्या है? ईथर है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इज नोन एज आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोमर। एंड द फेनोमेनन व्हिच एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप, इसको क्या बोलते हैं लोग? आइसोमेरिज्म, ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि द आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल स्लैश केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो हमने देखा कि अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड होता है, जबकि ईथर कैसा होता है भाई? गैस होता है। अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट कर लेता है। क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये सोडियम से रिएक्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। बात समझ में आई? आई नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? मिटाऊं? चलो मिटा देते हैं, मिटा दिया जाए। समझ में आया आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स नोट करने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट्स क्या है? पहला की पॉइंट है टू आइसोमर, सेम ही है यार, टू आइसोमर हैव सेम ड्यू, पीने वाला ड्यू नहीं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो अगर दो आइसोमर है, अगर दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, अगर दोनों आइसोमर है तो उन दोनों का ड्यू क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया ना कि C3 जैसे हमने एग्जांपल लिया था CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो कितना? C3 3 2 5 2 7 और 1 8 H8O, ठीक है, ठीक है। और हमने दूसरा लिया था CH3O CH2 बॉन्ड CH3, ठीक, कितना आ जाएगा? C3 3 में 6 8 हो, ठीक है। इसका ड्यू बताओ, यानी ड्यू निकालना सिखा रखा था मैंने आपको। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है, तो अल्केन 3 कार्बन का अल्केन बनाओ CnH2n+2, 3 पुट करो, 3 3 में 6 तो 8 है क्या? ऑक्सीजन होता है तो इग्नोर कर देते हैं, 8 है। इसका ड्यू कितना है? 0। इसका ड्यू बताओ, एक ड्यू होता है इसका, ऑक्सीजन का रिमूव करो, इसका ड्यू कितना है? 0। मैंने बोला ना दोनों आइसोमर है। आइसोमर क्यों है? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। ये अल्कोहल है, ठीक है, और ये क्या है? ईथर है। तो दोनों डिफरेंट कंपाउंड है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो आइसोमर होंगे। और अगर ये दोनों आइसोमर है तो इनका ड्यू क्या होगा? हमेशा सेम, ठीक है। तो टू आइसोमर हैव सेम ड्यू। बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट नोट करिएगा। सेकंड पॉइंट क्या नोट करना है? सेकंड पॉइंट नोट करना है इफ टू compounds have same due, then it does not mean that they are isomer, ठीक है।
दे आर आइसोमर। अगर दो कंपाउंड के अगर ड्यू सेम है तो इसका ये मतलब नहीं कि दोनों क्या होंगे, आइसोमर होंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आइसोमर है तो ड्यू सेम होगा, 100% बात है। ठीक है, पहली बात ये लिखा। दूसरी बात ये है कि अगर ड्यू दो कंपाउंड का ड्यू सेम है तो जरूरी नहीं कि दोनों आइसोमर हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे C3H8O और C3H8। ठीक है, ठीक है। इसका ड्यू बताओ, इसका ड्यू 3 कार्बन मिलाकर इसका ड्यू कितना आएगा, 0। इसका भी ड्यू कितना आएगा, 0। दोनों का ड्यू तो सेम है, लेकिन क्या है दोनों आइसोमर है? आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइसोमर के लिए डिफरेंट कंपाउंड होना चाहिए और दूसरी बात सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। तो दोनों का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? नहीं है, इसलिए आइसोमर नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट क्या है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और क्या नोट करना है, द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट, द thermodynamic property, the thermodynamic property entropy is responsible for isomers। आइसोमर्स के लिए कौन सी थर्मोडायनामिक की प्रॉपर्टी रिस्पांसिबल होती है? आइसोमर्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पांसिबल होती है? एंट्रोपी। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ भाई। चलो नेक्स्ट अगला बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स। तो देखो आइसोमर्स को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, दो तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कैसे वो देखो। आइसोमर को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक होता है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर एक होता है स्टीरियो आइसोमर। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर अब स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब होता है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, फॉर्मूला सेम हो, क्या हो, सेम हो। ठीक है, ठीक है। पर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर उनको कहेंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे भाई, सेम होंगे, पर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा उनका, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर किसको बोलेंगे, जैसे इसको समझते एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और CH3 और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो अभी ये ले लिया CH3 CH2 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 Cl। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना। ठीक है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट या सिंपल लिख लो आयुपेक डिफरेंट। आयुपेक क्या हो, डिफरेंट हो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट। देखो क्लोरीन यहाँ पे लगाया लेकिन क्लोरीन यहाँ पे लगा। अगर ऐसे नामकरण करो तो क्या आएगा, 1 2 2 पे क्लोरो, 4 कार्बन है ब्यूट एन। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन बोलूंगा। ठीक है, ठीक है। इसका नाम कौन क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 पे क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है मतलब आइपेक नंबर नेम क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्या बोलेंगे हम, इस तरह के आइसोमर को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर के लिए फार्मूला क्या आना चाहिए भाई, सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आना चाहिए, सेम। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन नाम दोनों का क्या आ गया, आइपेक नेम क्या आ गया, डिफरेंट। तो किसमें आ जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर में।
ठीक है ठीक है। स्टीरियो में क्या होगा, स्टीरियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए भी 1 मिनट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर एमएफ लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एमएफ लिख रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिए सेम होगा। दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एसएफ लिख रहा हूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब आईयूपीएक क्या होगा इनके लिए, सेम होगा। जब नामकरण करोगे तो इनका नामकरण भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस, इन 3D स्पेस इज डिफरेंट, 3D स्पेस इज डिफरेंट, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और नामकरण सेम, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और नामकरण डिफरेंट, तो किसमें आएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर में आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, नाम उसका सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट हो, तो किसमें आ जाएगा, स्टीरियो आइसोमर में। किसमें आ जाएगा, स्टीरियो आइसोमर में, ठीक है ठीक है। इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो ये अपने पास है CH2 CH2, ये लग गया अपने पास C डबल बॉन्ड H, ठीक है, Cl Cl H और H, ठीक है, C डबल बॉन्ड Cl Cl H, ठीक है H, ठीक है। अब देखो इसका नामकरण करोगे तो क्या आएगा, अगर नामकरण आपको आता है तो 1,2 डाई क्लोरो क्लोरो क्लो डाई क्लोरो, 2 कार्बन है ईथ ई, ठीक है। इसका भी नामकरण तो क्या आएगा 1,2 डाई क्लोरो इथीन, है ना, ठीक है। तो दोनों को देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जब नामकरण करोगे तो इसका नामकरण भी क्या है, सेम आएगा, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है 3D में, क्या है, डिफरेंट। देखो Cl Cl सेम साइड है, तो जब सेम साइड हो तो इसको बोलते हैं सिस, क्या बोलते हैं, सिस। और जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस, क्या बोलते हैं, ट्रांस, ठीक है। सिस सामने सामने, ऐसे सामने सामने, ट्रांस मतलब ऐसे दूरी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नामकरण सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नामकरण सेम, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस क्या हो जाए, डिफरेंट, तो किसमें आएगा, स्टूडियो में, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल से समझा, ठीक है। नामकरण सेम और नामकरण सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नामकरण सेम, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट 3D में, तो क्या बोलेंगे, स्टीरियो। क्लियर होना चाहिए, क्लियर फंडा, ठीक है ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात नामकरण क्या होना चाहिए, डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंट करना चाहिए आईयूपीएक ने, तो किसमें आएगा, स्टीरियो में। किसमें आएगा, स्टीरियो में। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें किसको किसको पढ़ना है, मिटाओ मिटाओ। अब हमें स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे पढ़ने हैं, स्टूडियो में भी बहुत सारे पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है अपने को, कैरियर पॉइंट में था रिंग फंक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, चैन आइसोमर, चैन आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे, मेटामर्स, ठीक है, मेटामर्स आइसोमर्स, मेटामर्स। इसको क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म, इसको मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेरिज्म। इसको क्या बोलेंगे, रिंग चैन आइसोमर, रिंग चैन आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ठीक है। तो ये हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर में पढ़ना है।
अब देखो स्टूडियो में हमें जो बारे में बात करेंगे, स्टूडियो में मेनली दो होता है, एक होता है कन्फर्मेशनल, ठीक है, एक होता है अपना कॉन्फ़िगरेशनल। क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है। तो इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल में। बात समझ में आई? ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चाहो तो कॉन्फ़िगरेशनल को दो तरह से डिवाइड कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशनल को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है जीआई जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, एक होता है ओआई जिसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। इसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ठीक है। तो आइसोमर के दो पार्ट हो गए, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हमें ये पूरा पढ़ना है, कैसे रखना है? कैरियर पॉइंट में था रिंग फंक्शन, ठीक है। चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। स्टूडियो में दो आते हैं, कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फर्मेशनल दो तरह से होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। बात समझ में आई? नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम स्टीरियो बाद में पढ़ेंगे, स्टार्ट हम कहां से करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर से, ठीक है। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर का अलग नाम होता है, इसको लिंकेज आइसोमर भी बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर, ठीक है। तो घबराना मत, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है। तो ये इसका नाम होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दे या लिंकेज बोल दे या कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दे, ठीक है, ठीक है। तो उसमें ये सब पढ़ना है, स्टूडियो में ये पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर से, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम लोग चैन आइसोमर्स। चैन आइसोमर्स क्या होते हैं? देखो चैन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए भाई? सेम। पहला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दूसरा सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, और तीसरा डिफरेंट कार्बन चेन हो। जब ये तीन कंडीशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चैन आइसोमर। चैन आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दूसरा सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तीसरा डिफरेंट कार्बन चेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट कार्बन चेन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल, अब देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है, और एक 5 कार्बन है, 5 कार्बन। तो और एक OH एक OH, तो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में OH है, दोनों में OH है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट कार्बन चेन, अब इसका डिफरेंट सिलेक्शन करोगे तो 1 2 3 4 5, इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। इसे करोगे तो 1 2 3 4, तो इसके मेन चेन में 5 कार्बन, इसके मेन चेन में 4 कार्बन। देखो मेन चेन को सीखने के लिए आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन आना चाहिए, जो मैंने आपको नोमेनक्लेचर में सिखा रखा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो 5 कार्बन मेन चेन में कितने हैं? 5 कार्बन, इसके मेन चेन में कितने हैं? 4 कार्बन। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है और डिफरेंट कार्बन चेन है, तो किसको क्या बोलेंगे हम लोग? चैन आइसोमर। क्या बोलेंगे? चैन आइसोमर। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? चैन आइसोमर। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखो कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब डिफरेंट देखो, इसके सिलेक्शन करोगे तो 1 2 3 4 5, इसे करोगे तो 1 2 3 4, इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 5, इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, कितने हैं? 4। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तीसरा डिफरेंट कार्बन चेन दिख रहा है, तो ये एक दूसरे क्या होंगे? चैन आइसोमर। क्या होंगे? चैन आइसोमर। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कोई मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना? सेम है। दूसरी क्या इसमें कोई सेम फंक्शनल ग्रुप है? सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डिफरेंट कार्बन चेन। इसका देखो 1 2 3 4, अब इसमें 1 2 3, तो इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। तो मेन चेन में डिफरेंस आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और मेन चेन में डिफरेंस आ जाए
इसके मेन चेन में 4 कार्बन, इसके मेन चेन में 3 कार्बन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। बात समझ में आई? आई। ठीक है, ठीक है। चौथा एग्जांपल देखो, देखो इसका 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम सेम। कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इससे डिफरेंट कार्बन है। अब इसका सिलेक्शन करोगे तो क्या 1 2 3 4 5 आ गया 5, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट कार्बन चेन और साइड चेन हो सकता है, क्या हो सकता है? साइड चेन, ठीक है, साइड चेन भी लिख लीजिएगा। अब देखो इसके साइड चेन में 2 कार्बन है, क्या है? 2 कार्बन। इसमें भी 2 कार्बन है, पर दोनों क्या है? अलग है। क्या है? अलग अलग है। इसमें दोनों एक साथ है, अलग अलग है, तो एक दूसरे क्या बोलेंगे हम लोग? चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। प्रिंसिपल कार्बन चेन में ठीक है, लेकिन साइड चेन में कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। इसमें भी 5 कार्बन प्रिंसिपल चेन में, प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, लेकिन साइड चेन में देखो, साइड चेन में क्या है? साइड चेन में डिफरेंस है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन 2 अलग अलग है, ये साथ में है ना? तो ये क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। बात समझ में आई? आई। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन इसमें भी, 7 कार्बन इसमें भी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम सेम। देखो यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मिथाइल, ठीक है। यहाँ इथाइल, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। नामकरण करोगे, अच्छा मिथाइल को ऐसे लिख सकते हो ना? कैसे लिख सकते हो? वो देखो, ये इथाइल लिखा है, ऐसा लिख दोगे, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना? एक देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 6 7। अब इसका जरा नामकरण करो, सिलेक्शन करोगे तो 1 2 3 4 5, है ना? अब इसका 1 2, ठीक है। वह देखो इसको ऐसा नहीं करके, अगर आप इसको 1 2 दे दिया, ठीक है, इसका जब नामकरण करोगे तो क्या होगा? 1 1 2 3 4 5, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, प्रिंसिपल कार्बन सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे मिथाइल, सिंगल लंडी का मतलब क्या होता है? मिथाइल। यहाँ पे भी 2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। यहाँ पे देखो 3 पे क्या आ रहा है? एक और डंडी आ रही है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 पे एक और डंडी आ रही है ना? देखो सेम है ना? देखो एक तो 2 पे आ रहा है, 2 पे डंडी आ रही है, सेम टू सेम, मतलब मिथाइल ग्रुप आ रहा है, एक 2 पे मिथाइल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एक 3 पे आ रहा है, ये आ रहा है ना? आ रहा है। यहाँ पे भी 3 पे आ रहा है, देखो, ठीक है। तो दोनों क्या होगा? सेम है ना? इनका नामकरण क्या होगा? सेम। इसको बोलेंगे होमोमर्स। क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल बोल दो या होमोमर्स बोल दो, आइडेंटिकल। क्या बोल दोगे? आइडेंटिकल या होमोमर्स, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 पोजीशन पे भी मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे भी 2 पोजीशन पे एक मिथाइल आ रहा है ना? यहाँ पे 3 पोजीशन पे एक और मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे भी 3 पोजीशन पे एक और मिथाइल आ रहा है, तो दोनों सेम है ना भाई? बोला ना सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट कार्बन चेन और साइड चेन, इसमें डिफरेंट मतलब है ही ना, मतलब पोजीशन क्या आ रही है? सेम आ रही है। क्या आ रही है? सेम आ रही है, ठीक है, ठीक है। नहीं समझ में आया? अगला एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब इसे करोगे तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। अभी कितना होगा? 1, अब इसे करोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन कर लिया। अब देखो 2 पे एक मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे भी 2 पे एक मिथाइल आ रहा है, आ रहा है ना? आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 3 पे 2 इथाइल आ रहा है ना, इसको इथाइल बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो 3, अब 3 पे ये देखो 3 पोजीशन पे ये इथाइल ग्रुप आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 2 पे ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी 2 पे ये मिथाइल ग्रुप, 3 पे ये इथाइल ग्रुप, क्या है ये? इथाइल ग्रुप। यहाँ पे भी 3 पे क्या है? ये एक इथाइल ग्रुप, तो दोनों सेम है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल, ठीक है। या इसको क्या बोलेंगे? होमोमर्स, होमोमर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? होमोमर्स। ये चेन आइसोमर नहीं, इसको चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? होमोमर्स। बात समझ में आ रही है? इसका सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन तो ये आएगा इसका, ठीक है। उसी तरह से सिलेक्शन करोगे तो इसका सिलेक्शन क्या आएगा? ये आएगा। इसके मेन चेन में 1 2 3 कार्बन कितने मेन चेन में? 3। इसके मेन चेन में 1 2 3 4, इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, ठीक है। तो डिफरेंट कार्बन चेन, ये साइड चेन है, साइड चेन जैसे ये साइड चेन था ना,
इसमें या मेन चेन, कार्बन चेन मतलब मेन चेन, इसके मेन चेन में 3 कार्बन, इसके मेन चेन में 4 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे इसका लो, तो इसको देखो, इसका सिलेक्शन करोगे तो ये सिलेक्शन करोगे भाई, इसके मेन चेन में 1 2 3 कार्बन कितने हैं? 3 मेन चेन में। इसके मेन चेन में 1 2 3 4, तो इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है भाई? 4 कार्बन। अगर मेन चेन में कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, या साइड मेन चेन में हो या साइड चेन में, ठीक है, तो मेन चेन में कार्बन का डिफरेंस आया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू गिवन कंपाउंड टू शो चेन आइसोमर। इन कंपाउंड को चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? तो एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको करने का एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। चाहो तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी आ जा सकते हो, लेकिन हीट और ट्रायल मेथड ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले किसके बारे में बात करें? अल्केन के बारे में। अल्कीन बचपन से पता है, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो सबसे छोटा अल्कीन होता है क्या होता है? CH4, जिसको मीथेन बोलते हैं। 2 कार्बन का अल्कीन क्या होता है भाई? CH3 जिसको क्या बोलते हैं? इथेन। 3 कार्बन का अल्कीन क्या होता है? CH3 CH2 CH3। ठीक है, ठीक है, 4 कार्बन का अल्कीन क्या होता है? CH3। तो क्या इससे कोई चेन आइसोमर बनाया जा सकता है? नहीं, मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है। ठीक है, तो क्या एक कार्बन से कोई चेन आइसोमर बनाया सकता है? चेन आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, तीसरा डिफरेंट कार्बन चेन या साइड चेन। तो इससे कोई साइड चेन नहीं बनाया जा सकता, तो नो। 2 कार्बन से कोई साइड चेन नहीं बना सकते। 3 कार्बन से, अब कोई बोलेगा इसको ऐसे बना दो ना, क्या दिक्कत है? ऐसे बना दो, साइड चेन डिफरेंट तो हो गया। ये देखो, इसमें साइड चेन में 3, इसमें साइड चेन में 2। मैं बोलूंगा ये और एक बात सेम है, नामकरण करो, इसको उठा के ऐसे कर दो ना, सेम हो जाएगा ना। ठीक है, टर्मिनल पे लगाया, एंड पे लगाया, तो इसको उठा के ऐसे लिख सकता हूं, तो दोनों क्या है? सेम। 3 कार्बन से भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, 4 कार्बन का देखो, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इस पे बात बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकती है वो देखो। अब क्या कर सकते हो? 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दो, CH3, और 1 कार्बन को यहां लगा दो। अब इसको आप सीधा नहीं कर सकते, ये एंड पे होता, जैसे ये एंड पे था सीधा कर सकते थे ना, ये बीच में है, सीधा नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ठीक है, दोनों का नामकरण डिफरेंट आएगा। तो देखो, इसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4। इसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे ना भाई? बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, ये 4 कार्बन था, 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए भाई? अल्केन को चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4 कार्बन। कितने चाहिए भाई? 4 कार्बन। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। उसी तरह बात करते हैं हम लोग अल्कीन के लिए। तो देखो, यहां से ही याद कर सकते हो। याद क्या? कि जो ब्रांचिंग हो रही है, देख रहे हो ब्रांचिंग, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं। तो याद रखने वाली क्या बात है कि जो ब्रांचिंग होता है, ब्रांचिंग वह 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, से स्टार्ट होता है। ठीक है, और चेन आइसोमर के लिए क्या चाहिए आपको? ब्रांचिंग चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए ब्रांचिंग स्टार्ट होने के लिए? 4 कार्बन। ठीक है, तो हम सीधा कहां से स्टार्ट करेंगे? 4 कार्बन से, क्योंकि ब्रांचिंग कहां से स्टार्ट होती है? 4 कार्बन से। और चेन आइसोमर के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रांचिंग। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड अल्कीन के लिए। किसके लिए? अल्कीन के लिए। ये मिटा दो, ये मिटा दो भाई, नोट कर लो इसको। कर लिया? कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जरा अल्कीन के लिए। ठीक है, तो अल्केन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। अल्कीन के लिए तो सीधा कहां से स्टार्ट करो? अब बात कर रहा हूं मैं अल्कीन के लिए, तो सीधा कहां से स्टार्ट करो? 4 कार्बन से, क्योंकि ब्रांचिंग कहां से स्टार्ट होती है? 4 कार्बन से। तो 4 अल्कीन का मतलब क्या होगा? इसमें 1 डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड। अल्कीन मतलब होता है ना, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ठीक है, तो 4 कार्बन, 1
दो, मतलब 1 2 3 4, एक कहीं डबल बॉन्ड लगा दो, तो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ठीक है ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो CH CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये हो ना अल्कीन, 4 कार्बन का अल्कीन हो गया। अब चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा दो, लगा सकते हैं ना भाई। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, 1 2 3 4 1 2 3 4, डबल बॉन्ड, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, लेकिन मेन चेन में डिफरेंस आ गया। इसके मेन चेन में कितने हैं, इसके मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, और इसके मेन चेन में कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है। कितने हैं, 3 कार्बन, ठीक है। तो जब भी मेन चेन या साइड चेन में डिफरेंस आता है तो क्या कहलाता है, चेन आइसोमर, ठीक है, चेन आइसोमर। तो अल्कीन के लिए भी मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन। कितने चाहिए, 4 कार्बन। अगर अल्कीन को चेन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम उससे भी कितने कार्बन चाहिए, 4। बात समझ में आ रही है, आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्काइन, नोट करो इसको, कर लिया, मिटाओ मिटाओ। अब बात करते हैं अल्काइन, अल्काइन इसके बारे में बात करते हैं, अल्काइन के बारे में। अल्काइन, अल्काइन मतलब क्या होता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, अल्काइन, ठीक है ठीक है। तो देखो मिनिमम का कितने कार्बन हो, 4 कार्बन, क्योंकि ब्रांचिंग 4 कार्बन से स्टार्ट होती है, तो पहले मिनिमम 4 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4। इसको हीट ट्रायल से सीख सकते हो, एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। और इसमें लिखना चाहो तो किसी लिखो CH बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, लिख दिया। अब कोई बोलेगा इसका चेन, अब क्या करेगा, कोई कैसे कर सकता है, देखो अब क्या करेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और ये CH3, बोलेगा देखो चेन आइसोमर, इसके मेन चेन में कितने आ गया, 4 कार्बन, और इसके मेन चेन में कितना आ गया, 3 कार्बन, एक दूसरे के चेन आइसोमर। लेकिन मैं बोलूंगा ध्यान दे, क्या ध्यान दे, इस कार्बन के बारे में सोच, ये कार्बन कितने बनाना है, 1 2 3 4 5, कार्बन की औकात कितनी है बॉन्ड बनाने की, 4 बॉन्ड, आपने कितना बना दिया, 5 बॉन्ड, आपको मिलेगा नोबेल प्राइज। क्या मिलेगा, नोबेल प्राइज, ठीक है। तो मतलब 4 कार्बन से तो पॉसिबल नहीं है। अब एक और बुद्धिमान आता है, क्या बुद्धिमान आएगा, वो यहाँ पे लगाएगा, लेकिन पॉसिबल तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 4 बॉन्ड, आप कितना बना बैठोगे, 5 बॉन्ड, ठीक है। मतलब 4 कार्बन से तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ठीक है। अब 5 कार्बन का लेके देखते हैं, तो देखते हैं 5 कार्बन का अल्काइन, एक CH2 CH3, ये 5 कार्बन हो गया, ठीक है। अब क्या करो, अब इसका साइड चेन बना सकते हो, सोचो, तो बिल्कुल बना सकते हो साहब। कैसे बनाओगे, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, यहाँ पे CH कर दो, यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ पे CH3 कर दो। तो देखो इसके मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन, कितने हैं भाई, 5। इसके मेन चेन में कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन, कितने हैं, 4, ठीक है। तो इसके मेन चेन में 5 कार्बन, इसके मेन चेन में 4 कार्बन। बात समझ में आ रही है, आ रही। तो अल्काइन को अगर चेन आइसोमर शो करना है तो कितना करना पड़ेगा, उसको 5 कार्बन, कितना, 5 कार्बन चाहिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है, मिटाओ। नेक्स्ट A1 नोट करो, उसका बात करते हैं। कर लिया भाई, कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना अल्काडाइन, क्या आता है, अल्काडाइन। अल्काडाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, अल्काडाइन। चौथा आता है अल्काडाइन, डाई मतलब 2, इन मतलब पाई बॉन्ड, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या, 2 पाई बॉन्ड हो, जिसमें 2 पाई बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्काडाइन, ठीक है। तो मिनिमम कितने कार्बन ब्रांचिंग होती है, 4 कार्बन से, तो 4 कार्बन में देखते हैं, तो 1 2 3 4, एक यहाँ लगा दिया, ये अल्काडाइन बनेगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये अल्काडाइन बन गया। क्या इसका चेन आइसोमर बना सकते हो, सोचो, अगर एक कार्बन कम करोगे, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे लगा दोगे और आप खुश हो जाओगे,
लेकिन ये क्या है, गलत है। इस कार्बन के बारे में सोचो, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाना बैठे, जबकि कार्बन की औकात कितनी है, 4 बॉन्ड बनाने की। अगर आपने 5 बॉन्ड बनाया तो आपको मिलेगा नोबेल प्राइज। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत। मतलब 4 कार्बन से तो अल्काडाइन चेन आइसोमर शो नहीं करेगा। 5 कार्बन में देखते हैं, मिटाऊं? 4 कार्बन से तो नहीं हो सकता ना, नहीं। ये हीट और ट्रायल मेथड है भाई, आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है मैं कैसे बना रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस एडेड ट्रायल मेथड है भाई। ठीक है, तो ये लो लगा दिया। मतलब ये कितना आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH2 और ये CH3 आ गया, आ गया। 5 कार्बन से 5। अब क्या कर सकते हो, अब किसी ने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और यहाँ पर लगा के CH3 लगा दिया। देखो लग गया, लग गया। तो इसके मेन चेन में कितने कार्बन है, इसके मेन चेन में देखो 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हैं, 5। 1 2 3 4। इसके मेन चेन में कितने हैं, 4। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 4। तो मेन चेन में डिफरेंस हो गया, तो चेन आइसोमर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अल्काडाइन में कितने कार्बन चाहिए भाई, मिनिमम 5 कार्बन। बात समझ में आई? नोट करो इसको, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। मिटाऊं, मिटाऊं। नेक्स्ट पांचवा क्या है, पांचवा है अपना अल्क इन आइन। क्या है, अल्क इन आइन। अल्क इन आइन। भाई अल्क इन आइन का मतलब क्या होता है, अल्क इन आइन मतलब होता है जिसमें वो अल्क, ए मतलब 1 पाई बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ठीक है, आइन मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्कीन है। ठीक है, तो मिनिमम 4 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा इसका मतलब फॉर्मूला लिखो तो क्या आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ठीक है। क्या इससे बनाया जा सकता है, कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, मतलब 4 कार्बन से तो बनेगा नहीं, नहीं बन सकता। अब 5 कार्बन लेके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। 4 कार्बन से कम नहीं बन सकता, 5 कार्बन लो। ले लिया 5 कार्बन। अब क्या कर सकते हो, सुनो, तो यही काम कर सकते हो ना, क्या इसको हटा दो CH2 और यहाँ पर लगा दो। ठीक है, ठीक है। दिख रहा है, इसके मेन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हैं भाई, 5। इसके मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो कार्बन कितने हैं, 4। ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। तो ये क्या समझ, मतलब चेन आइसोमर हो गए, मेन चेन में डिफरेंस आ गया, मतलब क्या होगा, चेन आइसोमर। मतलब अल्क इन आइन को भी कितने कार्बन चाहिए, मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन, ताकि वो क्या शो कर सके, चेन आइसोमर। ठीक है, ठीक है। या तो आप डाटा एज इट इज याद रख लो, या तो आप ऐसे सीख लो, चॉइस आपकी है। ठीक है, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।